ओदे कोल पाउण लई ईमान होना चाहिदा, ईमान होना चाहिदा, ओदे कोल पाउण लई ईमान होना। touch, free shipping, free, touch, 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 free shipping, छोड़, दरवाजा कर right now, free shipping में इसका मानी दिवा छोड़, touch, चल छोड़, छोड़, touch में, touch, मेरा तो दुआ करूँ, तो दुआ करूँगी सब कुछ पा लिया, मेरा तो दुआ करूँगी हरी तेरी बात की सारे हरे रुद नाले खाली हरी तेरी बात और हारे हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वागत है आप सभी का परमेश्वर के हज़ूरी में प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड ऑल। सभी जन आइए परमेश्वर के हज़ूरी में हम एक मन हो जाएंगे, एक चित हो जाएंगे। आज की फास्टिंग प्रेयर में, आज की उपवास प्रार्थना में सभी जन प्रभु यीशु के करीब आए। वो हमारा परमेश्वर जो हमारे जीवन में, जो हमारी लाइफ में सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखते हैं, और हमारे परमेश्वर की सामर्थ्य के लिए और हमारे परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। वह असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। वह जलाली और सामर्थ्य परमेश्वर हर दिन हर समय हमारे साथ, हमारे बोझ को उठाने के लिए, हमारी चिंताओं को लेने के लिए, हमारे फिक्र को लेने के लिए। इसलिए हर एक जन अपनी आंखों को बंद करें। सभी जन जितने जाने समय परमेश्वर की हजूरी के साथ किसी भी कंट्री से कनेक्ट रहे, किसी भी शहर नगर कस्बे से, किसी भी गांव से, आज जलाली परमेश्वर के करीब आ जाएं, उसके सम्मुख आ जाएं। वो हमारा परमेश्वर जो हर दिन हमारे बोझ को उठाते हैं, जिसने हमें शांति, आराम और सांत्वना दी, बड़ी तसल्ली दिया, आज उस परमेश्वर के करीब आए। आज आपको परमेश्वर के सम्मुख आते हुए अपना सब कुछ समर्पण करना है, सरेंडर करना है। वो हमारा परमेश्वर जो हमारे बोझ को उठाता है और उसके बदले में परमेश्वर ने हमें विश्राम दिया है। आज उस परमेश्वर के, उस जलाली प्रभु यीशु के करीब आए जो हर दिन हमारी रक्षा किया। हर दिन परमेश्वर ने हमारे वो विश्वास में परमेश्वर ने हमें थाम के रखा, संभाल के रखा, जो हमने अपने परमेश्वर पर, उसके वचनों पे जिस विश्वास को हमने बनाया था। और परमेश्वर का ये अनुग्रह है, उसकी दया हमारे जीवन में काफ़ी है, उसका अनुग्रह हमारे जीवन में काफ़ी है कि परमेश्वर ने आज तक हमें उस विश्वास में संभाल के रखा। इससे सभी जनकली से अपने घुटनों पे अपनी आंखों को बंद करें और अपने हाथों को स्वर कर उठाएंगे और परमेश्वर के उस प्रेम को, उसके उस अनुग्रह को आइए हम सब याद करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। वो परमेश्वर जो अनुग्रहकारी है, जो विलम्ब से क्रोध करता है, जो हमारे आगे आगे चल के हमारे सारे रास्तों को खोल दिया, हमारे बंधनों को प्रभु यीशु ने तोड़ दिया। हमारे लिए परमेश्वर ने वो सारे मार्ग जो सकरे थे, प्रभु ने अपने अनुग्रह के द्वारा, अपने अगापे अनकंडीशनल प्रेम के द्वारा परमेश्वर ने वह सारे मार्गों को सीधा किया। कल से उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। उसके सम्मुख आते हुए, जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि प्रभु के भवन में, उसके आंगन में धन्यवाद करते हुए प्रवेश करें। उसके आंगन में प्रभु यीशु के पवित्र हजूरी में उसके नाम को ऊंचा करते हुए, उसके नाम को धन्य कहते हुए एंटर करें। और सच में जब कांपते हुए, जब आप भय के साथ परमेश्वर की हजूरी में मगन रहेंगे, तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा आज एक एक की लाइफ को छुएगा और सेम रहने नहीं देगा। हो सकता है कि अपनी लाइफ में आप किसी न किसी हिस्से में आज आप स्ट्रगल कर रहे हैं, अपनी जॉब के हिस्से में, अपनी पर्सनल लाइफ के हिस्से में, अपनी मैरिड लाइफ, अपने घर के हिस्से में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आज हो सकता है आप स्ट्रगल कर रहे हैं। आपको बहुत मेहनत, बहुत ज़्यादा आपको हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, पर उसके बदले में आपको कोई रिजल्ट, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। पर आपको करना है कि परमेश्वर के करीब, उसके सम्मुख आना है और परमेश्वर में अपने सारे आपको कार्यों को करते चले जाना है और संगति में बने रहना, प्रार्थनाओं में बने रहना, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि प्रभु में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। इसलिए आपको अपने काम भी करना और परमेश्वर के साथ संगति भी करना। नहीं कर पा रहे तो आपको परमेश्वर से वो अनुग्रह मांगना है कि परमेश्वर मुझे अनुग्रह दीजिए। यदि आप संसारिक तौर पे आप बहुत ज़्यादा
स्ट्रगल को फेस कर रहे हैं, आप इतना ज़्यादा खो गए हैं कि आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे, तो भी आपको परमेश्वर से वह अनुग्रह मांगना है ताकि आप उस स्थान में बने रहें, ताकि आप स्थिर रहे और वह आशीष को, वो गवाइयों को ले पाए। वो परमेश्वर जो आपको बुलंदियों पे लेके जाना चाहता है, वो जो आपको ऊंचा करना चाहता है आपके आत्मिक लाइफ में, आपकी धार्मिकता की लाइफ में, जो परमेश्वर आपको ऊंचा करना चाहता है वो आपको कर सके। वह आपकी लाइफ में अपने जीवन जल की नदियों को वो बहाना चाहता है। इसलिए आपको अपना स्थान परमेश्वर के सम्मुख बना के रखें, वो संगति का स्थान, वो वचन को मेडिटेट करने का स्थान, वो प्रार्थना का स्थान, वो पर्सनल प्रार्थना का स्थान, आपको उसमें स्थिर रहना। नहीं कर पा रहे तो परमेश्वर से आपको अनुग्रह मांग। इसलिए आज की फास्टिंग प्रेयर हर एक की लाइफ में एक खास होकर के बदल जाएगी, जब आज जो आप अपनी लाइफ में नहीं करते और आप उसे करना चाहते हैं, जब आप परमेश्वर के पवित्र और सामर्थ्य हाथों में सब कुछ सरेंडर करेंगे, समर्पण करेंगे, तो परमेश्वर आपकी लाइफ में सब कुछ पूरा करते चले जाएंगे। वह आपकी लाइफ में हर एक परिस्थिति को वह बदलते चले जाएंगे, आपके हालातों को वह बदलते चले जाएंगे, आपकी सिचुएशंस को परमेश्वर चेंज करते चले जाएंगे। इसलिए हर एक जन परमेश्वर के करीब आए, परमेश्वर के वचन को आइए हम इस समय में मेडिटेट करते हुए परमेश्वर के पवित्र कलाम में से पढ़ेंगे। भजन संहिता 146। यहाँ की स्तुति करो हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूँगा, जब तक मैं बना रहूँगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा। तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी कल्पनाएं नष्ट हो जाएगी। क्या ही धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है सबका वह करता है, और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता है, और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। वह पिसे हुओं का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। यहोवा बंदियों को छुड़ाता है, यहोवा अंधों को आंखें देता है, यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है, यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है और अनाथों और विधवा को तो संभालता है, परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है। हे सिय्योन, यहोवा सदा के लिए तेरा परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी राज्य करता रहेगा। यहाँ की स्तुति करें। इसलिए आज आपको परमेश्वर के करीब आना है। वो परमेश्वर जो हमारी लाइफ में सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, जो कैद से छुड़ाता है, जो अंधों को आंखें देता है, जो हर एक परिस्थिति में पड़े हुए को, जो झुके हुए को सीधा खड़ा करता है, और धर्मियों से वह प्रेम करता है। परमेश्वर प्रेम से तो नफरत, पर धर्मियों से वह प्रेम करता है। वो पापियों से प्रेम करता है। इसलिए यदि आज अपने मन को फिरा रहे हैं और परमेश्वर के करीब उसके सम्मुख आ रहे हैं, सब कुछ समर्पण करते हुए, सब कुछ सरेंडर करते हुए, वो हमारा परमेश्वर जिसका वचन कहता है कि वह हमें अनाथ ना छोड़ेगा, जिसका वचन कहता है कि वह घर को बसाने वाला परमेश्वर है। इसलिए आज यदि आप परमेश्वर की हजूरी के साथ, अद्भुत रीति की हजूरी के साथ, और परमेश्वर जो हमारा अद्भुत और बड़े बड़े कार्य को करता है, यदि आज आप उस परमेश्वर की हजूरी के साथ आज आप विश्वास और भरोसे के साथ कनेक्ट है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर यहोवा है, और जिसका भरोसा परमेश्वर है पर है, जिसका विश्वास परमेश्वर पर है, अटल विश्वास है, तो वो क्या होंगे? वह अपनी लाइफ में बल पे बल प्राप्त करेंगे। वो हमारा परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी और समुद्र का करता है और उस बनाने वाला है, और परमेश्वर का वचन सर्वदा बना रहेगा। इसे प्रभु के वचन में लिखा है कि चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियाँ टल जाए, तो भी परमेश्वर का प्रेम, उसकी शांतिदायक वाचा, ये पवित्र कलाम में लिखा हुआ हर एक वचन जो हमें शांति और तसल्ली और सांत्वना देता है, वह हमारी लाइफ में कभी भी ना टलेगा, वह बना रहेगा, वह स्थिर रहेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि प्रभु के पवित्र कलाम में लिखा ऐसा कोई वायदा, कोई वचन नहीं जो हमारी लाइफ में बिन पूरा हुआ रह सके। इसलिए आज हो सकता है आप निराशाओं में हैं, आज आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा आप घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, और परमेश्वर का वचन प्रतिदिन कहता है उन डरने वालों से कि मत डर, अपनी परिस्थिति को लेके मत डर, इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत देख। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे छुड़ाने के लिए, तुझे बचाने के लिए, तुझे उठा के खड़ा करने के लिए परमेश्वर कहते कि मैं आ गया हूँ। इसलिए आज आपको परमेश्वर के पवित्र और सामर्थ्य हाथों में बिन सोचे, बिन इधर उधर देखे, सब कुछ प्रभु के हाथों में देना, क्योंकि परमेश्वर ने आपकी लाइफ में अपना बेस्ट समय जो है वो आ चुका है। यदि आज आप परमेश्वर की हजूरी के साथ विश्वास के साथ कनेक्ट रहे तो वो समय आज है, वो आपका समय
समय, वो बड़े डिवाइन हेल्पर को लेने का समय, वो आपके श्रापों से आजाद होने का, आप कैसे आजाद होंगे? जब परमेश्वर आपकी लाइफ में डिवाइन हेल्पर को भेजेंगे। जब परमेश्वर के वचन में देखते थे कि जब इजरायली मिस्र में थे तो उस गुलामी के कारण वह परेशान हो गए थे, वह थक गए, इतनी मेहनत उनसे कराई जा रही थी तो वह थक गए थे। परमेश्वर के वचन में लिखा निर्गमन में कि वे सांसें भर के वह प्रार्थना करने लगे। उन्होंने परमेश्वर को पुकारा, उन्होंने दुहाई दी तो परमेश्वर की और उनकी दुहाई पहुंची। परमेश्वर का वचन में लिखा है कि प्रभु ने उनकी प्रार्थना की, उनकी दुहाई की सुधि ली और परमेश्वर ने ऐसे ग्रेट डिवाइन हेल्पर को उनकी लाइफ में भेजा और उन्हें छुड़ा लिया। और उसी तरह से आज परमेश्वर आपके लाइफ में आज ग्रेट डिवाइन हेल्पर को वो भेजने वाला है और आपको श्रापों से, वो कर्जों से, वो हर एक परिस्थिति से वह आपको निकालने वाला, आपको छुड़ाने वाला, आपको बचाने वाला, आपको आजाद करने वाला, आपको चंगा करने वाला परमेश्वर इस समय अपनी कलीसिया में मौजूद है। ऐसे वो परमेश्वर जिसके वायदे महान है, जिसके वचन महान है, जिसने ना कभी छोड़ा ना कभी त्यागा, बल्कि हर दिन हमारी रक्षा की, हमारी मदद की, हमारी सहायता किया। आज जलाली परमेश्वर के पवित्र हजूरी में एक मन होते हुए आज परमेश्वर का धन्यवाद करें। हो सकता है अपनी जॉब से इस समय परमेश्वर के हजूरी के साथ कनेक्ट रहे, हो सकता है आप ट्रैवलिंग में हैं, हो सकता है आप दूर से परमेश्वर के हजूरी के साथ कनेक्ट रहे। परमेश्वर का वचन कहता है कि वह दूर और निकट दोनों का परमेश्वर है। इसलिए आज आपको आलसी नहीं बनना। जितने आसपास की कलीसिया इस समय परमेश्वर के हजूरी के साथ कनेक्ट रहे, आपको आज मन बनाना है। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि प्रभु आप ही हमारे मनों में डालता है, इसलिए आपको मन बनाना है ताकि परमेश्वर की हजूरी में जब आप एंटर करें, जब आप अपने कदम को रखें तो आपकी लाइफ में तुरंत सोल्यूशन, तुरंत गवाही, तुरंत वो छुटकारा उतर सके। इससे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी टेस्टमनी को परमेश्वर की हजूरी में आकर शेयर करते हैं और कहते हैं कि वह सुबह और शाम की प्रार्थनाओं की तरह बचाए गए, छुड़ाए गए, वह स्थिर हुए, वह वचन में स्ट्रॉन्ग हुए। इससे आज यदि आप अपनी लाइफ में बिगेस्ट सोल्यूशन को, बिगेस्ट टेस्टमनीज को देखना चाहते हैं तो आज आपको परमेश्वर की हजूरी में पहुंचना है। वो हजूरी यहाँ पर आज़ादी है, वो हजूरी यहाँ पर स्वतंत्रता है, जहाँ पर फ्रीडम है वहाँ पर छुटकारा है। आज आपको परमेश्वर की उसी हजूरी में पहुँच जाना है। ऐसे आज सभी जन तालियों के साथ अपने आप को सरेंडर करना शुरू करें। सभी जन वो हमारा परमेश्वर जो बचाता है, जो छुड़ाता है, आज उसके पवित्र और सामर्थ्य हाथों में अपने आप को समर्पण करना शुरू करें। वो हमारा परमेश्वर जो हमारी ढाल है, जो हमें बचाता है, जो हमारा दृढ़ गढ़ है, जो हमारी मजबूत चट्टान है, जो हमारे छिपने का स्थान है, आज उस परमेश्वर के पवित्र और सामर्थ्य हाथों में अपने आप को सरेंडर करना शुरू करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हमारी रक्षा करने वाले परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। जितने जन परमेश्वर के हजूरी के साथ कनेक्टेड हैं, कहीं से भी आज विश्वास के साथ कनेक्ट होते हुए प्रभु यीशु के पवित्र हाथों में समर्पण करना शुरू करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। सारी कलीसिया, ऑनलाइन कलीसिया, अपने बच्चों के बोझ को, अपने घर की सारे बोझ को, सारी चिंता को, अपनी आने वाली लाइफ को, आने वाले दिनों को, ये समय है प्रभु के हाथों में देने का। क्योंकि आज क्या है, आज इस अक्टूबर मंथ का लास्ट दिन है और जो टेस्टमनी, जो गवाहियां आप नहीं ले पाए, आज आपको अद्भुत रूप से परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्ट हो जाना है और परमेश्वर की भलाई को याद करते हुए उसका धन्यवाद करें और परमेश्वर के हाथों में सब कुछ समर्पण करना शुरू करें। थैंक यू जीसस, क्योंकि उसकी दया हमारी लाइफ में बहुत है, उसका अनुग्रह हमारी लाइफ में काफी है, उसकी करुणा हमारी लाइफ में बनी रही है, उसने अपने अनुग्रह को हमारी लाइफ में बना के रखा, उसने अपनी दया को हमारी लाइफ में बना के रखा। जब जब बीमार पड़े परमेश्वर ने छुटकारा दिया, प्रभु ने वो मार्गों को खोला, वो रास्तों को खोला, वो परमेश्वर ने असंभव को संभव करके दिया। आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू। सभी जान प्रभु के पवित्र हाथों में सरेंडर करें, क्योंकि समय है परमेश्वर के हाथों में सब कुछ समर्पण कर देने का, सरेंडर कर देने का। वो हमारा परमेश्वर जो सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, जहाँ कुछ नहीं वहाँ पर वह सब कुछ उत्पन्न करने वाला परमेश्वर आज उस जलाली परमेश्वर के हाथों में सब कुछ सरेंडर करे। वो स्वर्ग के पिता के हाथों में सरेंडर करे, वो जो सब कुछ पूरा करके देता है, उस प्रभु यीशु के पवित्र हाथों में सब कुछ सरेंडर करे, समर्पण करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। वो परमेश्वर अपने लोगों को भूखे रहने नहीं देता, उनकी सुधि लेता है, उन्हें उठा लेता है, उन्हें खड़ा करता है।
आज उस परमेश्वर के पवित्र हाथों में समर्पण करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जितने जन हॉस्पिटल में इस समय परमेश्वर के हजूरी के साथ जुड़े हुए आज पूर्ण रीति से कनेक्ट हो जाए, आज सरेंडर करें, समर्पण करें। जो बोल नहीं पा रहे आज आत्मा में अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें, समर्पण करें, ताकि आज आप परमेश्वर की बड़ी दया को देख पाए, आज आप उसकी बड़ी करुणा को देख पाए, ताकि आज उसके प्रकाश को अपनी लाइफ में आप उतरते हुए देख पाए। वो हमारा परमेश्वर जो अपने पवित्र वचन से हमसे बात करता है और हमें छुड़ा लेता है, जो हमारे पापों से हमें क्षमा करता है, जो अपने लहू के द्वारा परमेश्वर ने जो लहू हमारे लिए बहाया और उस लहू को परमेश्वर ने मोल देकर हमें खरीदा, वो कतरा कतरा, वो बूंद बूंद लहू जो हमें पवित्र करता है, जो हमें साफ शुद्ध करता है, जो हमें पवित्र बनाता चला जाता है। आज उस परमेश्वर के पवित्र हाथों में सरेंडर करें, समर्पण करें पूर्ण रीति से। जितने जन फास्टिंग में हैं आज परमेश्वर के पवित्र हाथों में सरेंडर करते चले जाएं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, जो हमारी सुधि लेता है, जिसने हमारे घर को बसाया, कलीसिया परमेश्वर के पवित्र हाथों में सरेंडर करें। अपने लाइफ में जो परमेश्वर ने गवाहियाँ दी उन गवाहियों को स्मरण करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें, सरेंडर करें, समर्पण करें, ताकि परमेश्वर आपकी लाइफ में अपनी योजना को सिद्ध कर सके, वह पूरा कर सके, वह मास्टर प्लानिंग को पूरा कर सके। आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें, समर्पण करें, कोई भी दो नहीं देखेगा, बल्कि अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर के हजूरी के साथ कनेक्ट हो जाए, आज जुड़ जाए। वो हमारा परमेश्वर जो हमारी डाल है, जो हमें ऊंचा करता है, जिसने हमारे मस्तक को ऊंचा किया, जिसने हमें पीछे नहीं किंतु आगे किया है। हमारे परमेश्वर ने हमारे हाथ को पकड़ा है, तो अपने धर्म में दाहिने हाथ को हमारी ओर बढ़ाया, हमारे हाथ को पकड़ा और परमेश्वर ने आगे किया है। उसने हमारे मस्तक को ऊंचा किया, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। अपने उस स्वभाव को, जिस स्वभाव में आज आप स्ट्रगल कर रहे हैं, वो गुस्से का स्वभाव, वो कुड़कुड़ाहट, वो चिड़चिड़ाहट का, आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें और कहे परमेश्वर मुझे पूर्ण रीति से आज बदल दीजिए। ऊंची आवाज से कहे परमेश्वर मैं अपनी लाइफ को आपके हाथों में देता हूँ, मुझे छुए और बदल दीजिए। आज अपनी करुणा के खातिर मुझे बदल दीजिए, अपने बड़ी दया के खातिर मुझे बदल दीजिए, अपने परमेश्वर अपने सामर्थ्य के आज मेरे ऊपर उंडेल दीजिए और उसके द्वारा मुझे बदल दीजिए, क्योंकि वह सामर्थ्य है और सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है और हर दिन हमारे बोझ को उठाता है। जितने जन ट्रैवलिंग में आज परमेश्वर के पवित्र हाथों में सरेंडर करें, समर्पण करें, जो हॉस्पिटलाइज्ड है, सिक बेड पे है, उठ नहीं पा रहे, चल नहीं पा रहे, व्हील चेयर पे है, यदि छुटकारा लेना चाहते हैं, यदि अपनी लाइफ में बड़े सोल्यूशन को, ग्रेटेस्ट टेस्टिमनीज को देखना चाहते हैं, तो अपने आप को सरेंडर करना है। अपनी लाइफ के जिस हिस्से में आप गवाही को देखना चाहते हैं, उसी हिस्से को प्रभु यीशु के पवित्र हाथों में सरेंडर करना शुरू करें। अपने गुप्त बीमारियों को, पर्सनल थिंग्स को आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करना शुरू करें। जो अपनी लाइफ में ग्रेटेस्ट परमेश्वर की प्लानिंग को देखना चाहते हैं, आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। आप अपनी लाइफ के किस हिस्से में परमेश्वर की ग्रेट प्लानिंग को देखना चाहते हैं, आज उस हिस्से को सरेंडर करें। थैंक यू जी। जो कंफ्यूजन में है आज परमेश्वर के हजूरी में एक मन हो जाए। जो बीमार है आज परमेश्वर के हजूरी में आए और कहे परमेश्वर मेरे चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। अपनी गुप्त बीमारी को प्रभु के हाथों में सरेंडर करें। जो बार बार निंदाओं में जा रहे हैं, जो बार बार शर्मिंदगियों में जा रहे हैं, जो बार बार अपनी लाइफ में लज्जावान परिस्थितियों को देख रहे हैं, आज कहे प्रभु मैं आ गया हूँ, आज मुझे छुए और बदल दीजिए, अपनी करुणा को आज मेरे जीवन में उंडेल दीजिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस। वो हमारा परमेश्वर जो हमारी आशीष का भाग है, हमारा कटोरा है, वो हमारी गवाही का कटोरा है, वो हमारी आशीष का कटोरा है, वो हमारी चंगाई का कटोरा है, वो हमारे छुटकारे का कटोरा है। आज उस परमेश्वर के करीब आए, उसके सम्मुख आए और कहे परमेश्वर आज अपनी दया से मुझे परमेश्वर भर दीजिए, आज मुझे पर दया कीजिए। सभी जन परमेश्वर की बड़ी दया को मांगे, उसके अनुग्रह को मांगे, अपनी लाइफ में, अपने घर की परिस्थितियों पे आज उसकी दया को मांगे। वो हमारा परमेश्वर जो दया में धनी है, जो दयालु है, जो अनुग्रहकारी है, आज उस परमेश्वर से बड़ी दया को मांगे और कहे परमेश्वर मुझे छुए और बदल दीजिए। थैंक यू जीसस। वो हमें जीवन का रास्ता दिखाता है, हर एक हमारे रास्ते को, टेढ़े मेढ़े को वह सीधा करता है। आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें और परमेश्वर के बिना हमारी भलाई कहीं नहीं, हमारी भलाई करने वाला कोई नहीं, क्योंकि वह भला परमेश्वर है। आज उस भले परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें, समर्पण करें। आज कहे परमेश्वर आज की फास्टिंग प्रेयर मेरी लाइफ में बड़े बेदारी को लेकर आएगी। आज की फास्टिंग प्रेयर में कनेक्ट होते होते मैं परमेश्वर के मसा को अपनी लाइफ में उतरते हुए देखने पाऊँ। आज कहे परमेश्वर आपकी विजिबल ग्लोरी को मैं अपनी लाइफ में देखने पाऊँ। इसे कहे प्रभु मुझे छुए और बदल दीजिए। वो परमेश्वर के वरदान दान कहे परमेश्वर आज मुझे छुए और भर दीजिए। कहे परमेश्वर मुझे अपने योग्य बनाए, मैं खाली पात्र हूँ, मुझे तराशे, मुझे
शेप में लेके आए। जैसे आप मुझे बनाना चाहते हैं वैसे आप मुझे बनाए। जैसा आप की दृष्टि में मेरा करैक्टर, मेरी सेवा में होना चाहिए, कि परमेश्वर मुझे वैसा ही बना दीजिए, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। वह हमारी सुधि लेने वाला परमेश्वर है, वह हमारे बचाने वाला परमेश्वर। आज कहे प्रभु जी मैं आ गया हूँ, मुझे छुए और बदल दीजिए। आज अपनी बड़ी दया को मेरी लाइफ में उंडेल दीजिए। अपने मुख को कले सभी जान कि प्रभु अपनी करुणा को मेरी लाइफ में उंडेल दीजिए। मैं परमेश्वर खाली पात्र हूँ, मुझे तराशे, मुझे बनाए, मुझे शेप में लेके आए और अपनी मर्जी को मेरी लाइफ में पूरा कीजिए। हर एक जन के लिए ज़रूरी है प्रभु की मास्टर प्लानिंग, उसकी प्लानिंग अपनी लाइफ में मांगना, क्योंकि जो हम सोच रहे वो नहीं, हमारा परमेश्वर हमारी लाइफ के आने वाले दिनों को, वो और ज़्यादा आने वाले लाइफ के दिनों को वो जानने वाला परमेश्वर है। इसलिए तो मूसा कहता है कि परमेश्वर मुझे मेरे दिन गिनने की समझ दे। इसलिए दाऊद कहता है परमेश्वर मुझे सिखा दे कि मुझे कैसे चलना है और मैं वैसे ही चलने पाऊँ। मुझे पहले से ही बता दे परमेश्वर कि मैं किस तरह से, किन मार्ग पे मेरा चलना आपको भाता है, किस मार्ग पे मेरा चलना आपको परमेश्वर आपकी महिमा को लेके आता है, आपकी महिमा को बढ़ाता है। इससे आज कहें परमेश्वर मुझे छुए और बदल दीजिए। सभी जन कहीं से भी प्रभु की हजूरी के साथ कनेक्टेड है, आज विश्वास के साथ अपने आप को सरेंडर करें, समर्पण करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जी। सभी जन तालियों के साथ अपने आप को सरेंडर करें अपने बैंक को, अपने बैंक अकाउंट को, जहाँ पर आप परमेश्वर के बड़ी दया को और उसके आश्चर्य कर्म को देखना चाहते हैं, क्योंकि हमारे परमेश्वर का स्वभाव अद्भुत कामों को करना है, असंभव कामों को करना है। जो हो नहीं सकता वो सब हमारे परमेश्वर की सामर्थ्य के लिए संभव है। इसे परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। जो डॉक्टर ने बोला है कि आपको आजीवन मेडिसिन लेना है और ये मेडिसिन आपकी लाइफ में सदा बनी रहेगी, आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। वो आपको मेडिसिन की लाइफ से आज आजाद करने जा रहा है, वो उस हॉस्पिटल की लाइफ से आजाद करने जा रहा है जो सर्जरी के लिए अपॉइंट किए गए हैं। परमेश्वर खुद अपने स्वर्गदूतों को, वो स्वर्गदूत जो ट्रीटमेंट करते, जो इलाज करते हैं, वे स्वर्गदूतों को भेज के परमेश्वर आज रात आपके ट्रीटमेंट को वह करने वाला है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वह हमारे घाव का इलाज करता है, वह हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है। इसे जो घाव सूख नहीं रहे, जो शरीर के अंदर जा बाहर, जहाँ आपका कोई रिश्तेदार, जहाँ आपका सगा संबंधी जो बीमार है, जो हॉस्पिटलाइज है, कोमा में है, आज उसे आत्मा में कनेक्ट करे परमेश्वर की हजूरी में। वो हजूरी जहाँ पर आजादी, छुटकारा और चंगाई है। आज कहे परमेश्वर आज का वचन हमें बेदारी में लेके आए। कि परमेश्वर वो वचन जो आज अपनी दासी के द्वारा आप एक एक के लाइफ में बोने जा रहे हैं, वो परमेश्वर 100 गुना फलों को लेके आए। और वचन को सुनते सुनते यदि कोई बीमार है तो वह चंगाई को प्राप्त करे, यदि कोई निराशाओं में है तो वह आनंद को प्राप्त करे, वह शांति को प्राप्त करे। इसे प्रभु यीशु के पवित्र हाथों में सरेंडर करे, समर्पण करे। सभी जन थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जी। सभी जन जोरदार ताली के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी ग्रेस के लिए, उसके बड़े बड़े कामों के लिए, परमेश्वर की प्रेजेंस के लिए उसका धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। वो हमारा मन भावना परमेश्वर भाग है, उस परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करे। परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है, उस प्रभु के हाथों में सरेंडर करे, समर्पण करें। थैंक यू जीसस, जो हमें आजाद करता है, जो चंगा करता है, जो हमारे लिए सोल्यूशन को लेके आता है हमारी लाइफ में, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। इसे कहें कि मैं निरंतर परमेश्वर की तारीफ, उसकी प्रशंसा करता रहूंगा, उसके नाम को ऊंचा करूंगा, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। सभी जन ऊंची आवाज से कहें मैं अपनी परिस्थिति को देख के कभी ना डरूंगा, मैं कभी ना डगमगाऊंगा, मैं इधर उधर की बातों में कभी ना जाऊंगा परमेश्वर, क्योंकि आज से ही परमेश्वर मेरी लाइफ को आत्मिक लाइफ में बदलने जा रहे हैं। आज की परमेश्वर की हजूरी में मैं अपनी आत्मिक लाइफ में बढ़ूंगा, मैं आत्मिक लाइफ में बढ़ोतरी को देखूंगा। हर दिन प्रति समय मैं अपनी लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ करूंगा। और सच में जब आप ऐसे अंगीकार अपने मुंह से कर रहे हैं तो सच में आप बढ़ने जा रहे हैं, आप आगे होके जाएंगे। आपको परमेश्वर पीछे नहीं परंतु आगे करेगा, वह आपको पूछ नहीं कि तू सिर ठहराएगा, और वह सिर ठहराने जा रहे हैं। आज जोरदार ताली के साथ सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें, तमाम वायदों के लिए, वचनों के लिए, वाचाओं के लिए जो परमेश्वर ने आज तक हमारी लाइफ में पूरा किया और जो परमेश्वर पूरा करने जा रहे हैं, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। सभी जन जोरदार ताली के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर जो हमें पवित्र आत्मा देता है, अपना बड़ा सहायक दिया, सच्चा सहायक
जो हमें मार्गदर्शन कराता है, आज उस परमेश्वर के धन्यवाद करें, उसके हाथों में सरेंडर करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। हो सकता है कि आपकी लाइफ में से वो पवित्र आत्मा चला गया, वो अभिषेक चला गया और आप उसे महसूस कर पा रहे कि वो चला गया है। इसलिए आज परमेश्वर के हज़ूरी में एक मन हो जाए। आपको तब तक प्रार्थना करना है, तब तक परमेश्वर के हज़ूरी में बने रहना है, जब तक आज आपकी लाइफ में परमेश्वर अपने पहले प्रेम को नहीं उंडेल देते। जो संगति से दूर चले गए, जो भवन से दूर चले गए, यदि इस समय परमेश्वर की प्रेजेंस में है तो आप पहले प्रेम को मांगे, उसके पहले प्रेम को मांगे, उसके अनुग्रह को मांगे और कनेक्ट हो जाए, और कनेक्ट हो जाए। जब आप कनेक्ट होने ताल्लुक के साथ, वो दुष्ट आपकी लाइफ से आज शर्मिंदा होने वाला है। आपकी लाइफ के एक एक हिस्से से वह शर्मिंदा होने वाला है। आपके जो अकाउंट्स के ऊपर, आपके बैंक अकाउंट्स के ऊपर जिसने कब्जा कर रखा है और आपको ब्लेस नहीं होने दे रहा, आपको वो परमेश्वर के राज्य के लिए यूज नहीं होने दे रहा, वो आज लज्जित होगा, शर्मिंदा होगा, उसको बड़ी दर्द हो रही, बड़ी पीड़ा हो रही है और वह आज भाग रहा है, वो आज जा रहा है। क्यों? क्योंकि आज आप अद्भुत रीति से परमेश्वर के अधीन हो रहे हैं, प्रभु के निकट आ रहे हैं। तो जब आप अधीन हो जाएंगे, निकट आ जाएंगे, तो वो भागता चला जाएगा, वो भागता चला जाएगा। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में ऐसे ताल्लुक के साथ सरेंडर करें, समर्पण करें। जिन हिस्सों में आप बड़ी गवाही को देखना चाहते हैं, वो अपनी मैरिड लाइफ को प्रभु के पवित्र हाथों में सरेंडर करें। अपने घर को, अपनी पर्सनल लाइफ को, अपनी फैमिली लाइफ को प्रभु के पवित्र हाथों में सरेंडर करें। जो प्रार्थना नहीं कर पा रहे, किसी ना किसी कारण से प्रार्थना नहीं कर पा रहे, अपने आप को सरेंडर करें। जो वचन को मेडिटेट नहीं कर पा रहे, उसके अनुसार नहीं चल पा रहे, अपने आप को समर्पण करें, सरेंडर करें प्रभु यीशु के पवित्र हाथों में। सभी बच्चे अपनी स्टडी को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। जो बीमार है, हॉस्पिटल में है, अपनी रिपोर्ट को, अपनी हेल्थ को प्रभु के हाथों में सरेंडर करें, क्योंकि वह नया करके देने वाला परमेश्वर है। वह आपकी बॉडी को नया करने वाला परमेश्वर है। आपके एक एक लाइफ के हिस्से को वह आज फिक्स करने वाला परमेश्वर अपनी कलीसिया में मौजूद है, अपनी हजूरी में वह मौजूद है, क्योंकि इसने अपने सिंहासन को लगा लिया है। हालेलुया। आज एक एक जन को छूना चाहता है, वह एक एक जन को भरना चाहता है। इसे सभी जन ताल्लुक के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें, जोरदार ताल्लुक के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। सभी जन, सारी ऑनलाइन कलीसिया प्रभु यीशु का धन्यवाद करें, उसकी तारीफ करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। अपनी आंखों को बंद करें, अपने घुटनों पे खड़े हो जाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी, दयावंत, दया के सागर, सामर्थी परमेश्वर, सब कुछ पूरा करके देने वाले, हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर, आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए, आपकी हजूरी के लिए परमेश्वर पिता, आपके दास उदासी के लिए परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, जिनके द्वारा आज तक आपने संभाल के रखा हर एक जन को परमेश्वर, स्थिर किया, मजबूत किया, बातचीत किया, अपनी योजना को प्रकट किया परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। आज की प्रार्थना सभा को अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलाना, जो रास्ते में उनकी अगुवाई करना, मदद करना, सहायता करना और परमेश्वर संभाल के रखना। जितने जन विश्वास के साथ जुड़े हैं प्रभु जी, उनके विश्वास का आदर करना, और दूर से जो जुड़े हैं परमेश्वर, आज आपकी बड़ी करुणा को, आज आपकी बड़ी सामर्थ्य को अपनी लाइफ में वो देखने वाले हो सके। आज आपके आगे प्रार्थना, निवेदन और विनती करते परमेश्वर पिता। सभी बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को आपके पवित्र हाथों में देते परमेश्वर पिता। एक एक की लाइफ को बदल देने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। आज का वचन स्थिर करें, मजबूत करें, और परमेश्वर वो बेस्ट समय को लेके आने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते, जो आपकी ओर से परमेश्वर, हम आपके आगे प्रार्थना, निवेदन और विनती करते प्रभु। थैंक यू जीसस। एक एक जन को छूना, ब्लेस करना, सभी जनों को आपके हाथों में देते। एक बार फिर से आज की सभा को आपके पवित्र और सामर्थ्य हाथों में देते। सारे इंस्ट्रूमेंट्स को, सारे ऑपरेटर्स को, सारी इंतजाम, सारी टीम को, सारी कलीसिया को परमेश्वर आपके पवित्र हाथों में देते, आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं। आपका अभिषेक पवित्र आत्मा की लाइफ में जुम्बश करने के लिए प्रार्थना करते हैं। आज निराशा की परिस्थिति में ना रहे, कोई दुख में ना रहे, कोई बीमारी में ना रहे, किसी भी तरह के हालात में न रहे, बल्कि परमेश्वर आज आपकी करुणा के कारण एक एक का जीवन बदलता चला जाए। आज आपकी बड़ी दया के कारण एक एक जन अपनी लाइफ में आपके अभिषेक को महसूस करने वाले हो सके। हम आपके आगे प्रार्थना, निवेदन और विनती करते हैं। सारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर दिया धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। सभी जन कहें आमीन, 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। आप अपने भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए भूल सकते हैं, और लगातार प्रार्थना में बने रहें, आड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं, और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो
9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना, परमेश्वर के भवन में आ सकते हो और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में जाएं। हालेलुया, परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैयारी चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है। जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैयारी चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू कल फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं। और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो, और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।